ऑप्टिमा सिक्योर प्लस और आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान, इन दोनों में से एक प्लान बिल्कुल क्लियर विनर है। लेकिन किसी एक प्लान का बेहतर होना हमें यह नहीं बताता कि दूसरे प्लान से ये कैसे अलग है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों प्लान्स के बीच के हर छोटे बड़े डिफरेंस को हाईलाइट करने वाला हूं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए इनमें से कौन सा प्लान बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आज के इस कंपैरिजन वीडियो में मैं ना सिर्फ इन दोनों प्लान से जुड़े हुए हर फीचर और बेनिफिट का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि क्लेम्स के मामले में इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है और क्यों, और इसके साथ साथ आने वाले 5-6 सालों के अंदर किस प्लान के अंदर आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी आज का अगर ये एक वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एटलीस्ट इन दोनों प्लान्स के बीच आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप ये जान पाएंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ये दोनों प्लान्स खरीदने जाते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आपको क्वालिफाई करना होगा, और इन कंडीशंस में क्या डिफरेंस है दोनों प्लान्स के, आइए एक बार पहले वो समझते हैं। अगर आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान खरीदने जाते हैं तो एडल्ट्स की मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम 60 इयर्स है। वहीं पर एक्टिव युवा प्लान के अंदर 18 से 65 साल के एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन 65 की जो एज लिमिट दिखाई गई है ये सिर्फ ऑन पेपर है। एक्चुअली आपको 40 या 45 साल से ऊपर ये प्लान कंपनी नहीं देगी, फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं कर रही है कंपनी, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर बात करें डिपेंडेंट चिल्ड्रन की तो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक दोनों ही प्लान्स के अंदर आपको कवरेज मिल जाएगा। यानी पेरेंट्स के साथ जब फ्लोटर प्लान में बच्चे आना चाहते हैं तो मैक्सिमम 25 इयर्स तक वो आ सकते हैं। सम इंश्योर्ड के क्या ऑप्शन है, कहां आपको ज्यादा कवरेज मिलेगी, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, इससे कम का प्लान आपको नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है 2 करोड़ रुपए। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए, यानी आप कम सम इंश्योर्ड का भी प्लान खरीद सकते हैं, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है अनलिमिटेड, यानी आपके सम इंश्योर्ड पर कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, तो यहां पर आपको ज्यादा कवरेज की रेंज भी मिल जाती है। अगर आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो मैक्सिमम 4 एडल्ट और 6 डिपेंडेंट बच्चे शामिल हो सकते हैं। वहीं पर एक्टिव युवा प्लान के अंदर 2 एडल्ट्स और 4 डिपेंडेंट बच्चों की ही लिमिट है, लेकिन मुझे लगता है आज के दिन 4 डिपेंडेंट बच्चे भी सफिशिएंट हैं और 2 एडल्ट्स हस्बैंड वाइफ इसके अंदर हो सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोनों ही प्लान्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी 5 साल तक की खरीद सकते हैं। इनसे जुड़े हुए क्या डिस्काउंट्स हैं वो भी मैं आगे जाकर कंपेयर करूंगा। दोनों ही प्लान्स को आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं, इस पर भी एज की कोई कैपिंग नहीं है। अब मैं आपको कुछ कॉमन फीचर्स बताता हूं जो दोनों ही प्लान्स को बहुत शानदार बनाते हैं। सबसे पहले तो रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का कोई भी रूम जाके ले सकते हैं, ये दोनों ही प्लान्स की खास बात है। डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी जिन प्रोसीजर्स के लिए, सर्जरीज के लिए 2-3 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है वो भी दोनों ही प्लान्स कवर करते हैं और उन पर कोई कैपिंग या सबलिमिट नहीं है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी अच्छा खासा कवरेज है दोनों ही प्लान्स के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ डेज का कुछ डिफरेंस है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, घर पर इलाज लेना भी ये दोनों ही प्लान्स कवर करते हैं। इसके अलावा अगर 24 घंटे से ज्यादा आप किसी आयुष फैसिलिटी यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इससे जुड़ा हुआ किसी सर्टिफाइड हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में इलाज लेते हैं एंड दैट एडमिशन इज ऑफ मोर देन 24 आवर्स, तो ये दोनों ही प्लान कवर करेंगे। और ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी दोनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड है, यानी जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं उन पर कोई कैपिंग या सबलिमिट दोनों प्लान्स के अंदर नहीं लगाई गई है। अब दोस्तों एक ऐसे फीचर और डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां पर इन दोनों ही प्लान्स के बीच में कांटे की टक्कर है। इन्फिनिट बेनिफिट, जिसकी वजह से ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान इतना खास बना है। जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, सपोज 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर साल 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे, चाहे क्लेम आए या ना आए, और मैक्सिमम इस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर आपको मिलता है युवा क्रेडिट, हर साल आपका सम इंश्योर्ड डबल होता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम इसकी कैपिंग रखी गई है 10 टाइम्स। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में आप 1 करोड़ रुपए का युवा क्रेडिट इकट्ठा कर सकते हैं, और इसके अलावा 10 लाख रुपए का तो बेसिक सम इंश्योर्ड है ही। अगर आप इन दोनों फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो इन्फिनिट बेनिफिट आपको अनलिमिटेड टाइम्स इस तरह का क्यूमुलेटिव बोनस देता है, लेकिन युवा क्रेडिट में कैपिंग है 10 टाइम्स की। लेकिन अब सवाल यह आता है क्या 10 गुना काफी नहीं है? मुझे तो लगता है कि 10 गुना सम इंश्योर्ड काफी है। अगर आपका बेसिक सम
इंश्योर्ड सफिशिएंट है तो 10 टाइम्स भी काफी अच्छा कवरेज हो जाता है इन द कमिंग 10 इयर्स। इसके अलावा एक और फीचर है जो इन दोनों प्लान्स को बहुत खास बनाता है, वो है पहले ही दिन से 2 टाइम्स कवरेज। आप जानते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर सिक्योर बेनिफिट है, आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, पहले दिन से ही आप 20 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर भी आपको मिलता है युवा रीलोड। ये वैसे तो इनका रिस्टोरेशन बेनिफिट है, लेकिन पहले क्लेम से भी ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदिए, पहला ही क्लेम अगर 20 लाख रुपए का आ जाता है तो युवा रीलोड इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्लेम आपको मिलेगा। यानी सिक्योर बेनिफिट में भी 10 लाख रुपए का डबल सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए पहले दिन से, इसी तरीके से युवा रीलोड का भी 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट क्लेम। अब समझते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट को। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर अनलिमिटेड टाइम सम इंश्योर्ड रिस्टोर होता रहेगा। पार्शियली सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है या पूरा खत्म हो जाता है, वो अपने आप रिचार्ज हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर क्या ये फीचर है? बिल्कुल है। जो युवा रीलोड पहले ही क्लेम पर आपको एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड दे रहा था, वही युवा रीलोड आगे जाकर आपका सम इंश्योर्ड रिस्टोर भी करता रहेगा फॉर एवरी एक्सेप्टेड क्लेम, चाहे वो पार्शियल एग्जॉशन है चाहे पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, एंड अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन दिस पॉलिसी। अब ये तो हमने समझ लिया, पहले दिन से डबल सम इंश्योर्ड मिलेगा, हर साल एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव बोनस मिलता रहेगा 100%। तो इसका मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर इन दोनों प्लान्स के अंदर कितना सम इंश्योर्ड आप इकट्ठा कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। पहले साल ही आपको 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 20 लाख रुपए का कवरेज मिलता है, क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर सिक्योर बेनिफिट है और यहां पर युवा रीलोड पहले ही क्लेम से काम करेगा। अगले साल 10-10 लाख रुपए आपको बोनस मिल जाता है जो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है, और चाहे क्लेम आए या ना आए ये आपको मिलता रहेगा। हर साल ये बोनस आपको मिलता रहेगा। 10 साल के बाद दोनों ही प्लान्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कवरेज देंगे। 1 करोड़ रुपया बोनस का जो इन्होंने 10 साल में इकट्ठा किया है, और 20 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड और रीलोड और सिक्योर बेनिफिट को मिला के जो शुरुआत से ही मिलती आ रही है, टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कवरेज हो जाएगा। लेकिन 11वें साल से एचडीएफसी अर्गो का सम इंश्योर्ड 100% और भी बढ़ता रहेगा, लेकिन युवा क्रेडिट यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 10 टाइम्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिनिमम 10 लाख रुपए की भी पॉलिसी खरीदते हैं, उससे ज्यादा की पॉलिसी खरीदते हैं, तो 1.25 करोड़ रुपए एक कंफर्टेबल सम इंश्योर्ड हो जाता है। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अपना बेसिक सम इंश्योर्ड सफिशिएंट चूज करें, क्योंकि कभी भी बीच में आप प्लान को पोर्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो ये बोनसेस ट्रांसफर नहीं होते हैं। नई वाली कंपनी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर से ही शुरुआत करेगी। और सवाल ये आता है कि बीच में आप पोर्ट क्यों करेंगे? भाई सर्विस खराब हो सकती है, कोई क्लेम नहीं मिला, आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपको वापस बेसिक सम इंश्योर्ड से ही शुरुआत करनी पड़ सकती है। इस तरह के बोनसेस कंपनी आपको इसलिए देती है ताकि आप लंबे टाइम तक इसे इकट्ठा करने के लिए इसी कंपनी के साथ जुड़े रहें। अब दोस्तों मैं आपको एक और मेजर डिफरेंस बताता हूं जिसका डायरेक्ट असर हर क्लेम के दौरान आपकी पॉकेट पर पड़ेगा। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर प्रोटेक्ट बेनिफिट है, जिसमें 68 नॉन मेडिकल आइटम्स कवर किए जाते हैं। आप जानते हैं आईआरडीए की टोटल 4 लिस्ट होती है नॉन मेडिकल यानी कंज्यूमेबल आइटम्स की, उसमें से सिर्फ पहली लिस्ट कवर है, उसी के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स हैं। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के अंदर जो इनबिल्ट कवरेज है कंज्यूमेबल्स का, उसमें वो चारों लिस्ट कवर हैं, जिसके 140 से ज्यादा आइटम्स हो जाते हैं, जिसके अंदर ग्लव्स, मास्क, पीपी किट, सिरिंज, कैथेटर्स, नेबुलाइजर किट, डाइपर्स, ये सब शामिल हो सकते हैं। ये किसी भी इलाज का अगर हिस्सा है और आपकी इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, तो ये पैसा ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में जेब से देना पड़ सकता है। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर चारों लिस्ट के आइटम्स शामिल हैं। दूसरा डिफरेंस जो क्लेम के दौरान आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर 60 डेज के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस शामिल है। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 90 दिन के खर्चे कवर किए जाएंगे। 1 महीने के खर्चों का डिफरेंस है। अब ये खर्चे हैं कौन से? सपोज आपने कोई इलाज लिया, अब ऐसा ही नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं किसी इमरजेंसी के अलावा। आप डॉक्टर को दिखाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, कुछ डायग्नोसिस होता है, दवाइयां लेते हैं, उससे आराम नहीं होता है, तब जाकर किसी इलाज के लिए एडमिट होना पड़ता है। लेकिन इस एडमिट होने से पहले जो खर्चे होते हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। अगर आपके पास ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान है तो एडमिट होने से 2 महीने पहले तक की डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा और टेस्ट का खर्चा आप कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर
3 महीने पहले तक का खर्चा मिलेगा। लेकिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज सेम है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अगले 6 महीने के ये खर्चे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लान्स के अंदर बराबर है, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज में फर्क है 30 दिन का। एयर एम्बुलेंस कवरेज का भी डिफरेंस है। अप टू 5 लाख रुपीज आपको कवरेज मिलता है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर। अप टू सम इंश्योर्ड आपको कवरेज मिलता है एक्टिव युवा प्लान के अंदर, लेकिन इस फीचर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बहुत रेयर इस्तेमाल है। तो मुझे लगता है कि 99% क्लेम्स के अंदर ये फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं होती है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कुछ ऐसे कवरेज, ऐसे फीचर्स पर जो पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन है या नहीं है, इस बात से काफी फर्क पड़ता है। सबसे पहला है मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे जुड़ा हुआ कवरेज आपको मिलेगा, ऐसा लिखा है आदित्य बिरला एक्टिव युवा के डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन एज पर IRDA गाइडलाइंस कंपनीज को इनका कवरेज देना चाहिए, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर। इसके अलावा HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनका कवरेज भी आपको मिलेगा, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के लिटरेचर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी ब्रोशर, पॉलिसी वर्डिंग्स में क्लियरली मेंशन है। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ओबेसिटी, बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट्स, यानी कि जो मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी है, इसका भी कहीं पर जिक्र नहीं है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर। इसके अलावा 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन का भी क्लेम आपको आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के अंदर मिलेगा, ये भी क्लियरली मेंशन है इनके पॉलिसी वर्डिंग्स डॉक्यूमेंट के अंदर। इन चारों में से मेंटल इलनेस, HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कवरेज कंपनीज को देना होता है एज पर IRDA गाइडलाइंस। लेकिन अगर कंपनी अपने किसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली इन बातों को मेंशन करती है और एज ए पॉलिसी होल्डर हमें किसी क्लेम के दौरान प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हम डायरेक्टली कंपनी को एड्रेस कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कवरेज लिखा है। अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में ये कवरेज नहीं लिखा है और कंपनी क्लेम देने से मना करती है, तो हमारे पास एक वो प्रूफ नहीं रहता है कि ये कवरेज आपको कैसे मिलनी चाहिए। हमें IRDA की गाइडलाइंस को रेफर करना पड़ता है, यानी वो कंपनी के साथ जो बात होगी उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन है तो उसे एड्रेस करना आसान है। अब मैं आपको इन दोनों प्लान्स का सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं जो ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स इग्नोर करते हैं। आप दिन में थोड़ा बहुत तो चलते होंगे, घर में, ऑफिस में या वैसे घूम लेते होंगे। अगर आप उन स्टेप्स को ट्रैक करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के अंदर आप 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम भी बचा सकते हैं। अब पूरा का पूरा रिन्यूअल प्रीमियम बचाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला तो ये है कि आपकी हेल्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, तब आपको उसके हिसाब से डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा जो ये नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स है, अंदाजन 10,000 कदम जो है आपको महीने में सिर्फ 13-14 दिन ही करने हैं, तो आपको हर महीने कुछ डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप पूरे साल के अंदर 325 डेज तक ये 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 70% भी डिस्काउंट मिल सकता है, बशर्ते आपका हेल्दी हार्ट स्कोर, यानी आपकी सेहत काफी अच्छी हो, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने मील्स को ट्रैक करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा बूस्टर रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आप रिकॉर्ड करते हैं डिवाइस में तो 15% के अलग से बूस्टर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रीमियम में कुछ बचत आपकी हो सकती है। कुछ नहीं, काफी बचत हो सकती है, अप टू 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100% रिन्यूअल का प्रीमियम बचाइए, आप सारे काम छोड़कर इस काम पे तो नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने डिवाइस को ऐप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और आपको साल में 20, 25, 30% का भी डिस्काउंट मिल जाता है सिर्फ उसी पैदल चलने की वजह से, जो आप वैसे भी चलते, तो उसमें नुकसान क्या है? तो ये बहुत शानदार फीचर है। बस एक बार शुरुआत में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी कि ऐप के साथ कैसे अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा और ये रिवॉर्ड पॉइंट रिन्यूअल में अपने आप एडजस्ट भी हो जाएंगे। और खाली रिन्यूअल के लिए नहीं, आप इन पॉइंट्स को OPD के खर्चों के लिए, कंपनी ने कोई पैसा काट लिया है उसके लिए हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला डिफरेंस है दोस्तों कुछ एड ऑन्स का। सबसे पहला है मैटरनिटी कवरेज का। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आप जानते हैं कंपनी ने पेरेंटहुड राइडर अलग से लॉन्च किया था, जिसके अंदर स्टैंडर्ड मैटरनिटी का कवरेज मिलता है, IVF और एम्ब्रियो स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है और डोमेस्टिक कवरेज ही मिलेगा, यानी इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही जो डिलीवरी होगी उसी का कवरेज मिलेगा। लेकिन एक्टिव प्लान के अंदर जो मैटरनिटी एड ऑन है उसके अंदर वर्ल्ड वाइड कवरेज आपको मिलेगा। सिंगल्स भी ये एड ऑन ले सकते हैं, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो भी आप मैटरनिटी का एड ऑन ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड उसी टाइम से शुरू होगा।
अगर आपकी शादी के पहले साल के अंदर ही बच्चा डिलीवर होता है तो भी उसका कवरेज इस तरीके से लिया जा सकता है। इसके अलावा आईवीएफ, एग फ्रीजिंग और लीगल एडॉप्शन का भी कवरेज इस प्लान के अंदर है और इवन न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज है। बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन तक का कवरेज भी इसके अंदर मिलेगा। मैटरनिटी के प्राइसिंग में डिफरेंस हो सकता है, तो वो प्लान अगर आप फाइनल करते हैं और मैटरनिटी का एड ऑन लेते हैं उस टाइम पर आप कंपेयर जरूर करें। दूसरा डिफरेंस एड ऑन का आता है ओपीडी कवरेज को लेकर। ऑप्टिमा वेलबींग के अंदर आपको स्टैंडर्ड ओपीडी का एड ऑन मिलता है और डिटेल जो है आप अपने वेरिएंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं क्या क्या कवरेज आपको मिला है। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के अंदर आपको ओपीडी वॉलेट मिलता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी के बेसिक प्रीमियम के 5 गुना तक ओपीडी कवरेज चूज कर सकते हैं। ओपीडी कौन कौन सी होगी? डॉक्टर, डेंटल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, विजन, मेंटल वेलनेस, न्यूट्रिशन, इन सब का ले सकते हैं। इनमें से कुछ जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, कुछ इन क्लिनिक कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, तो वो आप एक्टिव युवा के डिटेल रिव्यू वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। मान लो आपकी पॉलिसी का बेसिक प्रीमियम है 20,000 रुपए, उसके 5 गुना तक 1 लाख रुपए तक आप ओपीडी का कवरेज ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 5 टाइम्स ही कवरेज लेना है, आप अपने बेसिक प्रीमियम के 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी कवरेज ले सकते हैं। अब जल्दी दोस्तों हम प्राइसिंग को भी रिव्यू करेंगे, लेकिन एक बार पहले मैं दोनों के डिस्काउंट्स को कंपेयर करता हूं किस प्लान के अंदर आपको कौन कौन से डिस्काउंट मिलते हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आपको एक लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है। अगर आप ये पॉलिसी 35 ईयर्स से पहले खरीद लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको 5% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। फेवरेबल क्लेम्स का डिस्काउंट मिलेगा अप टू 21%। इसी वजह से शुरुआती पॉलिसी खरीदने वालों को प्रीमियम काफी सस्ता लग सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट आगे क्लेम लेने पर या फ्यूचर रिन्यूअल्स पर कम भी हो सकता है। जो मैंने ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के डिटेल रिव्यू वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, उसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फैमिली डिस्काउंट 2+ मेंबर अगर जो है अलग अलग सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड में डिस्काउंट है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 2 से 5 साल की तो 6 से 8% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज करते हैं 25,000 से 5 लाख रुपीस का तो अप टू 65% डिस्काउंट यहां पर ले सकते हैं। सबसे यूनिक डिस्काउंट है 5% डिस्काउंट जो आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। लेकिन इन सब में से ऑड वन आउट है फेवरेबल क्लेम्स डिस्काउंट। ये आपको शुरुआत में डिस्काउंट नजर आ सकता है, लेकिन आने वाले सालों में इसी की वजह से आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो उसके लिए आप इस प्लान का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो जरूर देखिएगा। एक्टिव युवा प्लान के अंदर फैमिली डिस्काउंट मिलता है 2 से ज्यादा मेंबर अगर इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट है। गुड हेल्थ डिस्काउंट मिलता है, अगर फैमिली कोई पीडी नहीं है तो 25% का डिस्काउंट है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में डिस्काउंट मिलेगा 7.5 से 15% का अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदते हैं तो। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के अगर आप एम्प्लॉई हैं या कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो 5 से 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। और हेल्थ रिटर्न्स के जरिए मैंने आपको बताया 100% तक प्रीमियम की बचत आप कर सकते हैं। और इन सब के अंदर सबसे यूनिक और ऐसा डिस्काउंट जो आपके कंट्रोल में है वो है हेल्थ रिटर्न्स। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो काफी बचत हर साल आप कर पाएंगे। अब दोस्तों आइए फटाफट प्रीमियम का कंपैरिजन देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक सैंपल फैमिली साइज लिया है 2 एडल्ट और 1 बच्चे का। इनकी एज है 33, 30 और 7 ईयर्स। एड्रेस है दिल्ली का। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इन्हें नहीं है। पहले ही साल आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के लिए इनको देने होंगे 16,500 रुपए, 16,551 रुपीज, जो दूसरे साल भी सेम है, तीसरे साल भी सेम है। लेकिन एचडीएफसी के अंदर प्रीमियम हर साल थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता है, तो पहले साल ही इन्हें प्रीमियम देना होगा 24,913। डिफरेंस है 8,362 रुपए का। फर्स्ट ईयर में ये डिफरेंस है 10 लाख रुपए कवरेज के लिए। मैंने बताया दोनों प्लान्स के अंदर डबल सम इंश्योर्ड है, पहले दिन से रिस्टोरेशन भी सेम काम करेगा और इसके साथ जो हर साल सम इंश्योर्ड बढ़ता है वो भी अभी सेम है। 10 साल के बाद कोई डिफरेंस आएगा इसकी लिमिट के अंदर। दूसरे साल ये प्रीमियम एचडीएफसी में बढ़ के हो जाता है 25,261 और तीसरे साल ये बढ़ के हो जाता है 25,611। यानी पहले 2 सालों के अंदर डिफरेंस था 8,500 के आसपास, उसके बाद ये 9,000 तक चला जाता है। अब दोस्तों आ जाता है 4th ईयर, जहां पर सीनियर मेंबर का एज बैंड चेंज हो रहा है, यानी इनकी एज हो गई है यहां पर 36 ईयर्स, सीनियर मेंबर की एज। तो इस साल एक्टिव युवा प्लान के अंदर इनका प्रीमियम 16,500 रुपए से बढ़ के हो जाता है 20,841 रुपए, 20,841 रुपीज। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि एचडीएफसी अर्गो के अंदर हर साल जो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है, एज बैंड पर भी ज्यादा प्रीमियम बढ़ता है। क्योंकि कई बार हम ये भी समझ
लेते हैं ना कि एचडीएफसी अर्गो में हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है और एज बैंड का कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा और एज बैंड पे ज्यादा डिफरेंस आया है, 27,401 हो गया, यानी अंदाजन 2,000 रुपए का प्रीमियम एज बैंड की वजह से भी बढ़ा है। 5वें और 6ठे साल के अंदर एक्टिव युवा प्लान के अंदर प्रीमियम सेम रहेगा 20,841, लेकिन एचडीएफसी के अंदर ये फिर भी बढ़ता रहेगा 27,401, 27,770 और 28,139 रुपए। हर साल ये डिफरेंस आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है और ये तो सिर्फ एज वाला प्रीमियम है, बीच में अगर इन्फ्लेशन वाले रिवीजन आते हैं तो वो अलग से रहेंगे। और इसके अलावा फेवरेबल क्लेम्स डिस्काउंट, उसकी वजह से भी प्रीमियम बढ़ सकता है, अगर बीच में क्लेम आया तो एचडीएफसी का प्रीमियम और बढ़ेगा। 6 साल के बाद आपने ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर यू हैव पेड 1,59,095 रुपीज, टोटल आपका डिफरेंस आ जाता है 47,000 रुपीज का। 47,000 रुपए इस फैमिली ने 6 साल के अंदर एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के लिए ज्यादा दे दिए हैं। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 47,000 रुपीज हमें ये प्लान महंगा पड़ेगा आने वाले 5-6 सालों के अंदर, और क्लेम अगर आ जाता है तो और भी ये डिफरेंस बढ़ सकता है। फिर भी लोग ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान क्यों खरीदते हैं, और उसके पीछे का कारण है एचडीएफसी अर्गो की ब्रांड वैल्यू। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इन दोनों कंपनीज ने क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पर टोटल 5 मैट्रिक्स मैंने लिए हैं जो कि हम रिपोर्ट कार्ड सीरीज में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो ये डेटा है ये हमने खुद कैलकुलेट किया है। जो हमारी रिपोर्ट कार्ड सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपने वीडियोस देखे होंगे। सबसे पहला मैट्रिक है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पूरे साल के अंदर अगर 100 क्लेम्स फाइल किए गए तो एचडीएफसी अर्गो ने उसमें से 98% क्लेम्स को सेटल किया है। वहीं पर आदित्य बिरला में भी ये नंबर थोड़ा कम है, इट्स 97%, 1 ही % का डिफरेंस है, लेकिन इट्स क्वाइट गुड ऑल्सो। वहीं पर बात करें क्लेम्स पेड रेशियो, 100 रुपए जब मांगे पॉलिसी होल्डर ने तो एचडीएफसी अर्गो ने दिए हैं 93.27 रुपीज। वहीं पर आदित्य बिरला ने दिए हैं 83.87 रुपीज। हर 100 रुपए में 10 रुपए का डिफरेंस है जो क्लेम के तौर पर पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है। अब बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब यह है कि कंपनी ने कितने पैसे इकट्ठे किए पॉलिसी के प्रीमियम के तौर पर इस फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बदले कितने क्लेम्स दे दिए, यानी कि पर 100 रुपीज ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज हाउ मच क्लेम दे हैव पेड टू देयर पॉलिसी होल्डर्स। एचडीएफसी अर्गो ने 100 रुपीज अगर कलेक्ट किए हैं उसमें से 88 रुपीज के क्लेम दे दिए हैं, लेकिन आदित्य बिरला ने 100 में से 78.60 रुपीज के क्लेम दिए हैं। यहां पर आदित्य बिरला को फेवरेबल क्यों दिखाया गया है? इसका रीजन ये है, हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 70 to 85 के बीच में इनकर्ड क्लेम रेशियो जो है उसे आइडियल माना गया है। अगर 85 से ज्यादा ये इनकर्ड क्लेम रेशियो बढ़ जाता है, इसका मतलब कंपनी के पास पॉलिसीज का प्रीमियम इतना नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनको क्लेम का पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। डायरेक्टली ये क्लेम लेने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली इस कंपनी को इस पैसे की रिकवरी कहां से करनी होगी? पॉलिसी होल्डर से। इसी वजह से पॉलिसीज के प्रीमियम आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इनकर्ड क्लेम रेशियो आदित्य बिरला का यहां पर बेहतर दिखाया गया है। अब सबसे शानदार चीज आती है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम, यानी जब पूरे साल के अंदर 10,000 क्लेम फाइल किए गए उसमें से पॉलिसी होल्डर्स ने शिकायतें कितनी की हैं? एचडीएफसी अर्गो में सिर्फ 5 शिकायतें हैं पर 10,000 क्लेम। वहीं पर आदित्य बिरला के अंदर द नंबर इज 17.66, अंदाजन 18 कंप्लेंट्स आप कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एचडीएफसी आल्सो विंस हियर। क्लेम सेटलमेंट की स्पीड की बात करते हैं, 1 महीने से कम के अंदर एचडीएफसी अर्गो ने 96.50 और आदित्य बिरला ने 98.82 क्लेम्स को सेटल किया है। हालांकि 95% से ज्यादा का अगर क्लेम सेटलमेंट की स्पीड है 1 महीने के अंदर तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन स्टिल दोनों के कंपैरिजन में आदित्य बिरला यहां पर ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड 2026 सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमने ग्रेड इन कंपनीज को दी है बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स, एचडीएफसी अर्गो को हमने दिया है A+ ग्रेड और आदित्य बिरला को मिला है A बेस्ड ऑन हाउ दे हैव परफॉर्म्ड ऑन ऑल दीज 5 मैट्रिक्स। ये डेटा देखने के बाद शायद आपको समझ में आया होगा कि लोग 6 सालों में 40-50 हजार रुपए ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं कंपनी को, बिकॉज वो उम्मीद करते हैं कि क्लेम के टाइम कोई परेशानी नहीं होगी, और ये डेटा क्लियरली दिखा भी रहा है। हालांकि आदित्य बिरला के भी क्लेम फिगर्स शानदार हैं, लेकिन कंप्लेंट्स और क्लेम्स पेड रेशियो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगता है कि यहां पर कंपनी को काम करने की जरूरत है। यहां तक दोस्तों अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इन दोनों प्लान्स के बीच के हर छोटे बड़े डिफरेंस को आपने समझ लिया है, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग पार्ट और कंपनी क्लेम्स के मामले में कैसी हैं।
अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको 100 बातों की एक बात बताता हूं। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लेम एक्सपीरियंस है और आपका बजट अलाउ करता है, आपको 1% भी ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये प्रीमियम महंगा है क्या, ये ज्यादा पैसे तो नहीं है, देन यू शुड गो विद HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर नॉन मेडिकल आइटम्स, जहां पर जेब से आपको पैसा देना पड़ सकता है। क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा रह सकता है, लेकिन एज पर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कुछ डिडक्शंस की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है अफोर्डेबिलिटी, तो आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान आपको HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान से काफी सस्ता पड़ेगा। और इतना ही नहीं, क्लेम के दौरान आपको कम डिडक्शंस फेस करनी पड़ेगी और हेल्थ रिटर्न जैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप यहां से अर्न कर सकते हैं, जिसके जरिए प्रीमियम को और भी कम किया जा सकता है। दोनों ही कंपनी क्लेम्स के मामले में भी शानदार हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना होगा और उसका एक एस्टिमेट, एक आइडिया भी मैंने वीडियो के अंदर आपको जरूर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ डिफरेंसेस की बात की है ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि कौन सा प्लान बेहतर है। अगर आप इन दोनों प्लान्स को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इनके डिटेल्ड रिव्यू वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दूंगा। वहां से जाकर अपने फेवरेट प्लान का डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर देख सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि अगर आप इन दोनों प्लान्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आज और आने वाले सालों में कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको इन दोनों में से कौन सा प्लान बेस्ट लगा और कौन सा फीचर आपको बहुत पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और रिपोर्ट कार्ड 2026 सीरीज अभी भी चल रही है, जिसके सारे वीडियोस आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट and stay healthy. Jai Hind.